नववर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नित नई नई खुशियां पाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, नित्य उन्नति के पथ पर बढ़ते जाओ। नित्य उन्नति के पथ पर बढ़ते जाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं 2024 का वार्षिक राशिफल लेकर के। आपके लिए नूतन वर्ष की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। नूतन वर्ष आपको और आपके परिवार के लिए बहुत उत्कृष्ट और बहुत सुंदर साबित हो। भगवान श्री गणेश का लेते हैं नाम और करते हैं अब कार्यक्रम की शुरुआत। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्त साधकं, कलाधरावतंशकं विलासिलोकरंजकं, अनायक नायकं विनाशते भदैत्यगं, नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। न तेतरात् भीकरं न बोधतार्कुभास्वरं, नमत्सुरारिनिर्झरं नताधिकापादोद्धरम्। सिंह राशि वालों के लिए बहुत सुंदर और बहुत उत्कृष्ट जानकारी लेकर हाजिर हूं अपने इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप पूर्व काल से मुझे देखते चले आ रहे हैं, सेम ठीक उसी तरीके से 2024 में सिंह राशि वालों के जीवन में क्या कुछ है विशेष और बड़ा परिवर्तन। स्वास्थ्य में सिंह राशि वालों को बेहद, मैं कह सकता हूं कि सफलता प्रदान होगी। चल रही आपकी सिंह राशि वालों दवाएं बंद होंगी और डॉक्टर के चक्कर लगाने आपके बंद होंगे। असाध्य रोग से मुक्ति मिलेगी। बस इस वर्ष आपको फरवरी और मार्च, सिंह राशि वालों फरवरी और मार्च ये 2 मंथ भैया आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना है। बाकी किंचित मात्र आपको चिंता नहीं करनी है। परमात्मा की परम कृपा होगी, निश्चित ही आपको अद्भुत सफलता। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और प्रेम संबंध में आपको काफी समय से धोखा मिल रहा था, तो इस वर्ष सिंह राशि वालों आपका जो स्वभाव है सिंह का, इस स्वभाव को थोड़ा सा परित्याग करना होगा और आपसी मिलन को मिलनसार करना होगा। निश्चित ही सिंह राशि वालों आपके जीवन में अद्भुत सफलता, अद्भुत मैं कह सकता हूं कि प्रेम में आपको बहुत सुंदर सक्सेस और सफलता प्रदान होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अंधा प्रेम भैया आपको इस 2024 वर्ष में नहीं करना है। इंटरकास्ट प्रेम से आप संभव है तो बचें। इंटरकास्ट प्रेम से अगर नहीं बच पा रहे हैं आप, तो आपको इस वर्ष में माता पिता को मनाने में, लव को मैरिज में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रेम योग में, मैं कह सकता हूं कि सिंह राशि वालों सफलता तो अच्छी प्रदान होगी, लेकिन थोड़ी सी आपको अपने प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करने के लिए पिता और माता को मनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आप जॉब को लेकर के काफी समय से परेशान थे, तो इस वर्ष में मित्र आपके जॉब की समस्याएं समाप्त होंगी। जॉब में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए चिंतित थे, 2024 के इस वर्ष में आपके, मैं कह सकता हूं कि सुंदर योग हैं, ट्रांसफर के भी और प्रमोशन के भी। बस आपको ख्याल ये रखना है कि मैं प्रयास किस समय पर कर रहा हूं। उस समय को, अपने शुभ समय को जानने के लिए जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप मुझसे कॉल करके जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने शुभ योग के बारे में। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आपके जीवन में कोई कोर्ट केस, डिवोर्स केस या किसी ही प्रकार का कोई जमीन विवाद चल रहा था, तो 2024 के वर्ष में आप मार्च के बाद प्रयास करिए, जबरदस्त तरीके से लग करके उसके पीछे मेहनत करिए। निश्चित ही आपको उस केस में
विजयी प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों, बस आपको एक चीज का केवल ध्यान रखना है, वह चीज यह है कि जब भी आप कोर्ट रूम जाएं तो कोर्ट रूम जाते समय अपने जेब में हल्दी चावल 1 रुपए का एक सिक्का रखें और एक पर्ची पर लिख लें, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करें, निश्चित ही हो सके तो अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम, धनुज मन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वारणामाधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति प्रिय दूतम वात जातम नमामि। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की खूब उपासना करिए, निश्चित ही श्री हनुमान जी महाराज आपके कोर्ट केस में आपको विजयी प्राप्त करवाएंगे। और इस जो चावल को आप जेब में रख करके जाएं, उस चावल को थोड़ा सा 2 दाना या 7 दाना आप कोर्ट रूम में या जहां आपकी सुनवाई हो रही हो, आप चुपके से कहीं गिरा दें। बस केवल आपको इतना कार्य करना है, निश्चित ही आपको आपके चल रहे केस में विजयी प्राप्त होगी। आपका जीवन, मैं कह सकता हूं कि कोर्ट कचहरी से जो चक्कर लग रहा था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप पारिवारिक यात्रा और विदेश यात्रा पे, मैं कह सकता हूं कि काफी समय से प्रयास कर रहे थे और आप सिंह राशि के जातक हैं, तो आपको विदेश यात्रा में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आप जब भी घर से विदेश यात्रा की फाइल या विदेश यात्रा के कोई भी सवाल या कोई कागजात लेकर घर से बाहर निकलें, तो आपको एक ख्याल रहे कि आपको घर से अपना दाहिना पैर पहले निकालना है, भरी हुई पानी की बाल्टी का शगुन देखना है। सुबह उस दिन जिस दिन आपको जाना है, सुबह आपको थोड़ा सा हल्दी डाल करके गले से स्नान करना है। साथ ही साथ दही और शक्कर का आपको सेवन करके घर से बाहर निकलना है। और आपको जब भी इस क्षेत्र में जाना है तो पूर्णतः सकारात्मक भाव से जाना है, किंचित मात्र निगेटिविटी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। निश्चित ही आपका विदेश मार्ग प्रशस्त होगा और आपके, मैं कह सकता हूं कि जो फॉरेन जाने के डिजायर्स थे वो सफल होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके हम पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में सगी संबंधियों से बेहतर सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक थोड़ी सी क्षति हो सकती है, लेकिन समाज में आप अपनी क्रियाओं को, अपनी प्रक्रियाओं को, अपनी एक्टिविटीज को ध्यान में रखें कि मैं क्या कर रहा हूं, किस चौराहे पे क्या बात कर रहा हूं। इसलिए थोड़ा सा अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को आपको बचाने के लिए सजग रहना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भगवान शंकर की खूब आराधना करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, मृत्युंजय मंत्र या ओम होंग जोंग शाह ओम भूर्भुवः स्वः महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय या मृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। निश्चित ही मित्र, सिंह राशि वालों, आपको अभूतपूर्व सफलता प्रदान होगी। विद्यार्थियों के जीवन में सुनहरा मौका होगा। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए इस वर्ष और बहुत सुंदर से उनको अपने जीवन को प्रशस्त करने के लिए, उनको अपने जीवन को सुंदर और उत्कृष्ट बनाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। निश्चित है अगर आप परिश्रम करेंगे सिंह राशि वालों इस वर्ष, तो आपकी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। इस वर्ष आपका शुभ अंक रहेगा 2, 4 और 9 और आपका शुभ कलर रहेगा गहरा गुलाबी। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। विशेष कोई भी डिसीजंस लेने से पहले आप अपने जन्मांक चक्र को जरूर दिखा लें और सोच समझकर कार्य करें, क्योंकि कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो और जग में करे हंसाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम।